सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। फिलहाल मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां तक हमको जानकारी मिल रही है, सीबीआई ने मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है। घर के नौकरों को एक जगह बिठाया गया है। वो आउट हाउस जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी अपने चैनल पर, निजी सचिव के कार्यालय को खंगाला जा रहा है। सीबीआई के दो लोग दो कंप्यूटर्स को खंगाल रहे हैं। दो सदस्य सीबीआई के दो कंप्यूटर्स को खंगाल रहे हैं। इसी बात का अनुमान जताया जा रहा है कि इन्हीं कंप्यूटर से कुछ बड़े सुराग हाथ लग सकते हैं। आबकारी नीति से जुड़ी फाइलों के बारे में भी सिसोदिया के स्टाफ से पूछताछ हो रही है। दरअसल इस एंगल को लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है कि कितनी बार फाइलों को घर लाते थे स्टाफ मेंबर्स। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। छापेमारी पर एक्सक्लूसिव जानकारी। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मनीष सिसोदिया को मोबाइल का इस्तेमाल करने पर रोक दिया गया है। मोबाइल इस्तेमाल अब वो नहीं कर पाएंगे। घर के नौकरों को एक जगह तक सीमित कर दिया गया। यही वो तस्वीरें हैं, आउट हाउस है जहां पर पूरे स्टाफ मेंबर्स को सीमित कर दिया गया है। बाहर सीबीआई की एक पूरा एक घेरा तैयार कर दिया गया है सीबीआई टीम के सदस्यों का। सीबीआई के दो लोग दो कंप्यूटर्स पर उनकी पैनी नजर थी, उसी को खंगाला जा रहा है। और इससे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से जो तमाम पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको टटोला जा रहा था। आबकारी नीति से जुड़ी फाइलों के बारे में सिसोदिया के स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। जल्दी से मैं रुक करना चाहूंगी, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं, आनंद कुमार और गणेश पाठक, डिप्टी सीएम आवास के सरकारी आवास के बाहर से लगातार मौजूद है। जल्दी से उनका रुख करेंगे। बेहद अहम जानकारी आनंद, आपके सूत्र आपको दे रहे हैं कि जिस तरह से अभी पूरा देश जो है वो ट्विटर के जरिए, क्योंकि लगातार ट्वीट कर रहे थे मनीष सिसोदिया, मोबाइल का वो इस्तेमाल कर रहे थे और उसी मोबाइल के जरिए वो ट्वीट कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि सीबीआई की पूरी टीम। लेकिन लगता है इस वक्त मनीष सिसोदिया के हाथ में यही मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल पर मनाही लग गई है। जी, मैं आपको बता दूं, जब से ही सीबीआई की रेड चालू हुई थी, मनीष सिसोदिया लगातार ट्वीट कर रहे थे, जहां सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और हर दरमियान हो रही वारदात जांच पड़ताल में बता रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीबीआई ने इस रेड को इतने गोपनीय रखा है कि हम आपको उनका एक घर का कमरा दिखाना चाहते हैं। आप उस कमरे को देख सकते हैं। उसको पूरी तरह से कर्टेन से ढक दिया गया है, पर्दे से ढक दिया गया है, जिसमें कि ना कोई बाहर का दिख सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर देख सकते हैं। तो ये इस तरीके की गोपनीयता को रखा जा रहा है कि अंदर किस प्रकार की जांच चल रही है, कितने लोग हैं, कौन है, कहाँ बैठे हैं, उस सबको ढक दिया गया है। सिवाय ऑफिस के उनके जो पर्सनल रूम है उसको हर एक रूम को कर्टेन से ढक दिया गया है, जिससे कोई भी अंदर ना देख सके। मैं आपको बता दूं, इस सीबीआई इसको पूरी तरह से गोपनीय रख रही है। क्या जांच में तक क्या मिला है, उम्मीद है जांच अभी तक चल रही है और अभी कई देर तक चलेगी। मैं ये मान सकती हूँ, अनुमान लगा सकती हूँ कि मीडिया के कैमरों से इस पूरी कार्रवाई को बचाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। इसीलिए वो हरे कर्टन्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे, पर्दे लगा दिए गए हैं। पूरा जो घर है उसको इसी तरीके से गुपचुप तरीके से खंगाला जा रहा है। दो कंप्यूटर्स का जिक्र आपने किया था, दो कंप्यूटर्स पर दो अधिकारी बैठकर क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह का सुराग हाथ लग सकता है? काट क्यों दिया इनने? जी आनंद, आप मेरे साथ लगातार मौजूद हैं, अपनी बात पूरी करें। चलिए आनंद का मैं रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है। देखिए, हमारे दो सहयोगी आनंद कुमार और गणेश पाठक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिसे सियासत का एपिसेंटर मैं आज सुबह से कह रही हूं। और क्यों कह रही हूं ये भी दर्शकों के लिए जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज सुबह सीबीआई पूरे दलबल के साथ 15 सदस्यीय टीम के साथ पहुंची दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर और वहां जाकर शुरू की अपनी रेड की कार्रवाई। और उसके दौरान क्या हुआ ये मैं आपको जल्दी से बता दूं। जो पूरा स्टाफ है उसे आउट हाउस तक सीमित कर दिया गया है। भीतर, जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, हरे पर्दे लगा दिए गए हैं, क्योंकि सीबीआई अब ये समझ गई है कि भीतर जो कुछ भी हो रहा है उस पर देश की मीडिया की, पत्रकारों की निगाहें हैं, कैमरे एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं देश तक। और उसी को रोकने के लिए, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये मामला है, इसलिए पूरी गोपनीय तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आनंद, मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ओवर टू यू। मैम, इस मामले में हम अब बात करेंगे अपने वरिष्ठ संवाददाता रवि जी से। रवि जी की अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, ये
8 बजे की कार्रवाई थी और लगभग 3 घंटे का वक्त, इससे 9, 10 और 11 अब बज चुके हैं, 3 घंटे का वक्त हो गया। जो मेन जद्दोजहद इस पूरे मामले में चल रही है, 1 दर्जन से ज़्यादा के अधिकारी हैं। 2 बड़ी बातें इस जांच में निकलकर सामने आ रही है। जो इनके निजी सचिव का कार्यालय है, हर एक मिनिस्टर का, यानी कि जो डिप्टी सीएम हैं, बड़ा ओहदा दिल्ली सरकार में है, उनके कार्यालय में कंप्यूटर को खंगालने के लिए 2 जो सीबीआई के ऑफिसर हैं और जो आईटी में भी निपुण हैं, वो उनको खंगालने का काम लगातार कर रहे हैं। उनकी हार्ड डिस्क के बारे में भी पूछा जा रहा है कि क्या इनका बैकअप जो है वो आपने कहीं और रखा था, उनके ड्रॉर इस बात पे खंगाले गए हैं। साथ ही साथ फाइलों के बारे में अहम बात उनसे पूछी गई है कि जो आबकारी नीति से जुड़ी फाइलें थी, क्योंकि 144 करोड़ का ये घोटाला है और उससे जुड़ी फाइलें क्या घर भी लेके आते थे मनीष सिसोदिया या उनका स्टाफ। जाहिर सी बात है कि मिनिस्टर का स्टाफ है, वो उन फाइलों का पर डे आदान प्रदान यहाँ से कंप्लीट करना, ले जाना होता था, उनके बारे में पूछा जा रहा है। एक बड़ी बात और हम अपने दर्शकों को बता दें, इसमें बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो इनका स्टाफ है, यानी कि जो कर्मचारी अंदर कारिंदे हैं, चाहे वो सर्वेंट हैं, उनको एक जगह बिठा दिया गया है। उनको मूवमेंट करने की कोई इजाज़त नहीं है कि वो एक जगह बैठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया से एक बार सीबीआई की नोकझोंक इस बात को लेकर भी हुई है कि वो बार बार फ़ोन का उपयोग ना करें, जांच में सहयोग करें, और उनका ये जवाब में ये कहना था कि वो कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं, वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आम जन को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो अच्छे काम किए थे उनको लेकर वो सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं और वो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो 3 घंटे की जांच से अभी अनुमान बिल्कुल लगाना जो है गलत होगा कि ये जांच कंक्लूज होगी या कंक्लूजन की ओर है। मैं आपको बता दूं कि ये इवनिंग तक तो लाजमी है चलना और उससे देर तक भी ये जांच चल सकती है, क्योंकि ये बहुत गहनता से जांच है और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये भी अभी पुख्ता जानकारी मिल रही है कि आबकारी से जुड़े हुए, यानी कि वाइंस जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके वहाँ भी ये दबीस है, क्योंकि 21 जगह में से 3 ऐसे बड़े शराब कारोबारी हैं जिनको 144 करोड़ की रिबेट दी गई थी। ये वो पहलू हैं जो लगातार सीबीआई के साथ ये कोऑर्डिनेशन में बिठा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इस ओर जो है फॉरेन प्रेस क्लब है, उसके साथ साथ भी जो है सीबीआई के कर्मचारियों ने घेराबंदी की है कि कोई जो है आनन फानन में वहाँ से भागने की, दस्तावेज या कोई मोबाइल फ़ोन या कुछ और चीज़ इधर उधर करने की कोशिश ना करे। यानी कि चारों तरफ से डिप्टी सीएम के आवास को किले के रूप में घेरा गया है। आप हमारे पीछे ये बॉक्स देख रहे होंगे सुरक्षा कर्मियों का। इनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जब ये लोग आए तो उनको पता तक नहीं लगा कि किस तरह से अचानक से ये कार्रवाई हुई, और देर रात यानी कि 12 बजे के बाद की जो अनुमति है, आज जिस डेट में ये कार्रवाई हो रही है, 19 अगस्त में हम खड़े हैं, 19 अगस्त की तारीख में, यानी कि लाजमी है कि 8 बजे रेड हुई है तो 19 की तारीख में, 19 अगस्त की तारीख में राष्ट्रपति से ये परमिशन जो है, विशेष परमिशन ली गई है कि सीबीआई को जो है यहाँ सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे छापेमारी करनी है, जो एक लॉ का, कानून का जो है एक कायदे का हिस्सा है, उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। और 21 जो जगह हैं उनमें जो है पंजाब के भी कुछ ठिकाने, 6 से 7 ठिकाने पंजाब के हैं, दमन और दीव